नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सनातन ज्ञान गंगा पर। दोस्तों, अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी हमेशा कहते रहते हैं कि अगर आपके घर में किसी प्रकार का संकट या समस्याएं चल रही हो, आर्थिक समस्याओं से जूझना पड़ रहा हो, पैसे रुपए इन सब की दिक्कत चल रही हो, आपको धन की प्राप्ति न हो रही हो, बच्चों की नौकरी लग रही हो, तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण हो सकता है कि आपके पितर आपसे संतुष्ट न हो, या फिर आपके घर में वास्तु दोष की समस्या हो, या फिर कालसर्प दोष की समस्याओं और या फिर किसी भी प्रकार की समस्या हो सकती है। गुरु जी कहते हैं कि इन सारी समस्याओं को समाप्त करने के लिए आपको सिर्फ अमावस्या की तिथि में शिवलिंग के सामने एक फूल से एक ऐसा उपाय करना है जो आपके जीवन में चल रही इन सारी समस्याओं को समाप्त कर देगा। तो चलिए जानते हैं उस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भोलेनाथ जी को सच्चे दिल से मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। देखिए, इस बार की ये जो अमावस्या की तिथि पड़ रही है, यह पूरे साल की पड़ने वाली अमावस्या में सबसे बड़ी तिथि होती है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपको इस अमावस्या की तिथि में ये उपाय करने से बिल्कुल भी नहीं चूकना है। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 2-3 विशेष उपायों के बारे में बात करेंगे। चलिए बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। देखें, ये उपाय जानने से पहले आप लोग एक बात जरूर ध्यान रखा करें कि अमावस्या जब जब पड़ा करें तो आपको सुबह अपने स्नान वाले जल में तुलसी जी की लकड़ी जरूर डालनी है। देखें, तुलसी जी की लकड़ी अगर आपके पास है तो आप अपने स्नान वाले जल में घुमा लीजिए, और अगर नहीं है तो आप जो तुलसी की माला धारण किए हुए हैं उस माला को अपने स्नान वाले जल में डालकर घुमा लीजिए। आपको यह माला या फिर तुलसी की लकड़ी उस पानी में छोड़ना नहीं, बल्कि पूरे पानी में डूबा लीजिए और फिर बाहर निकाल लीजिए, और फिर इसी तुलसी की डंडी से इसी तुलसी की माला से बने हुए इस जल से आपको स्नान करना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि हर महीने पड़ने वाली अमावस्या की शुरुआत आपको ऐसे ही करनी है। अब बात करते हैं गुरु जी के पहले उपाय के बारे में। देखिए, ये उपाय बहुत ही खास है और इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको एक लोटा जल ले लेना है। लोटा तांबे का ले लीजिए और जल आप अपने किचन से ले लीजिए। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है सिर्फ 5 बेलपत्र। बेलपत्र अगर आपके पास नहीं है तो आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आज आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए, और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो दूत होती है यानी जो डंठल होता है वो भी नहीं होना चाहिए। अब ये 5 बेलपत्र और एक लोटा जल लेकर आपको जाना है शिवालय। पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये उपाय आप शाम को प्रदोष काल के समय में भी कर सकते हैं, या फिर सुबह भी कर सकते हैं, और या फिर रात में भी कर सकते हैं। पूरे दिन में जब भी आपके पास टाइम तब आप शिवालय जाकर इस उपाय को कर लीजिए। देखिए, आवास शिवलिंग के सामने बैठ जाइए। कोशिश करेगा कि दक्षिण दिशा में बैठकर उत्तर दिशा की तरफ पेश कर लीजिए। लेकिन अगर शिवालय में भीड़ है तो फिर पूज्य गुरु जी कहते हैं कि ऐसी स्थिति में आप किसी भी दिशा में बैठकर शिवलिंग की पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। देखिए, आप 5 बेलपत्र लेकर गए हैं उनमें से पहली बेलपत्र आप श्री गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित कर देंगे और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लेंगे। फिर इसके बाद जो आप एक लोटा जल लेकर गए हैं उस जल से थोड़ा जल आप इस बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर देंगे। फिर दूसरी बेलपत्र आप श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान पर समर्पित कर देंगे और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लेंगे। फिर थोड़ा सा जल इसी बेलपत्र के ऊपर यानी कार्तिकेय जी वाले स्थान पर जो आपने बेलपत्र समर्पित की है उस बेलपत्र के ऊपर थोड़ा सा जल समर्पित कर दीजिए। फिर तीसरे नंबर की बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर इसके बाद आप थोड़ा सा जल इस बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर दीजिए। फिर चौथे नंबर पर आपको बेलपत्र माता पार्वती का जो हास्य कमल होता है वहां पर समर्पित कर देना है, और फिर यहां पर समर्पित करते हुए आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लीजिए और थोड़ा सा जल इसके ऊपर समर्पित कर दीजिए।
फिर सबसे आखिरी बेलपत्र आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और बाकी बचा हुआ पूरा जल आप शिवलिंग के ऊपर जो आपने बेलपत्र समर्पित की है उसी के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाइए और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते जाइए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपको शिव परिवार के विषय में जानकारी नहीं है, देखिए अगर आपको शिव परिवार के विषय में जानकारी नहीं है तो सामने स्क्रीन पर आपको पूरा परिवार दिखाया जा रहा है। इनमें से जो स्थान दिखाए जा रहे हैं, जो इंसान श्री गणेश जी का दिखाया जा रहा है, जो श्री कार्तिकेय जी का दिखाया जा रहा है, जो माता अशोक सुंदरी का दिखाया जा रहा है, इन सारे स्थानों पर आपको एक एक बेलपत्र ऐसे ही समर्पित कर देनी है और फिर सबसे आखिर में शिवलिंग पर बेलपत्र समर्पित करके पूरा जल समर्पित कर देना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस उपाय को अगर हम लोग किसी भी विशेष तिथि में करते हैं, चाहे हम लोग अमावस्या की तिथि में कर लें या फिर प्रदोष की तिथि में कर लें या फिर मासिक शिवरात्रि में कर लें और या फिर सोमवार की अष्टमी में कर लें, किसी भी विशेष तिथि में अगर हम इस उपाय को करते हैं और महाद्वीप से अपनी विशेष मनोकामना बोल देते हैं जिसके लिए हम लोग ये उपाय कर रहे हैं, देखिए हो सकता है आप अपनी धन की समस्या को दूर करने के लिए ये उपाय कर रहे हों या फिर आप अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए ये उपाय कर रहे हैं या फिर आप अपने घर की समस्याओं को समाप्त करने के लिए ये उपाय कर रहे हों और या फिर आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए ये उपाय कर रहे हैं। तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपको अपनी मनोकामना शिवलिंग के सामने बोलकर यानी महादेव से बोलकर फिर आप अपने घर आ जाना है। गुरुजी कहते हैं कि ये उपाय आप सिर्फ एक बार करिएगा और हमें जरूर बताइएगा कि आपकी मनोकामना परिपूर्ण हुई कि नहीं हुई। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। देखें ये उपाय बहुत ही छोटा है और बहुत ही आसान है, लेकिन ये उपाय भी आपके जीवन से धन धान्य की समस्या को हमेशा के लिए समाप्त कर देगा तथा आपको में सुख समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होगी। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ एक लोटा जल ले लेना है। लोटा तांबे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और स्टील का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आपके पास जिस भी धातु का लोटा हो उस लोटे तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है कनेर के पुष्प। अगर आपके पास कनेर का फूल है तो आप कनेर का फूल ले लीजिए, नहीं तो फिर आप सफेद रंग के किसी भी फूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपको बस 5 या 10 फूल या 7 फूल या 11 फूल, जितने फूल भी आपके पास उपलब्ध हो जाए उतनी फूल आपको ले लेने हैं। अगर कनेर कहें तो होली लीजिए या फिर गेंदे का है तो हो ले लीजिए या फिर सफेद रंग का है तो ले लीजिए। अब सिर्फ ये 2 सामग्री लेकर आपको कहाँ जाना है? शिवालय। देखिए शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप जो एक लोटा जल लेकर गए हैं उस जल को शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाइए और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते जाइए। इसके बाद आप जो भी फूल लेकर गए हैं, चाहे आप गेंदे का फूल लेकर गए हैं, चाहे आप कनेर का फूल लेकर गए हैं और चाहे आप किसी भी सफेद रंग के फूल को लेकर गए हैं, तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि इन फूलों से आपको शिवलिंग का श्रृंगार करना है। अगर आप 5 फूल 7 कुल 11 फूल 15 हो आई 21 फूल जितने भी अधिक से अधिक को लेकर आते हैं तो गुरु जी कहते हैं उतना ही सुंदर श्रृंगार होता है। 1 या 2 फूल शिवलिंग के ऊपर रख दीजिए, फिर 2-4 फूल उनके पीछे रख दीजिए, 2-4 फूल शिवलिंग के अगल बगल रख दीजिए और 2-4 फूल जलाधारी वाले स्थान पर रख दीजिए। पूज्य जी कहते हैं इस तरह से हम लोग जब महादेव के सामने पूरे भाव से पूरी श्रद्धा से फूलों से श्रृंगार करते हैं और फिर उसके बाद अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए महादेव से प्रार्थना करते हैं तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपकी मनोकामना महादेव अवश्य ही परिपूर्ण करते हैं। तो दोस्तों ये थे पूज्य जी द्वारा बताए गए कुछ बेहद खास उपाय। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।